आज भगवान ने श्रृंगी का निनाद किया। अज्ञान की निद्रा में सोए हुए जीवों को भगवान को खूब जगाना आता है। रोज भगवान मुरली बजाते थे, आज भगवान ने श्रृंगी बजाई। श्रृंगी होती है सींग की, बहुत जोर की बजती है। श्रृंगी बजाई प्रातः काल। ब्रजवासी जाग गए, ओरे लाला कन्हैया सवेरे सवेरे काहे को जगाए। कन्हैया बोले बात ये है, आज हम सब चलेंगे और भगवान बछड़े चारण करने के लिए जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े हो गए, हट कर दी। मैया ने कहा भी छोटो सो लाला है, पहले छोटे छोटे बछड़ा तो चरानो सीख, और बड़ो हो जाए तो गैया चराना। आखिर गैया ही तो चरानी है, तो कलम तो चलानी ना है। ठीक है। कन्हैया बोले ब्रजवासियों, आज हम घर में भोजन नहीं करेंगे, आज वन में भोजन होगा। वन भोजन, वन में भोजन करने में बहुत आनंद आता है। सबने अपनी अपनी माताओं से सुंदर व्यंजन बनवा लिए, छीके में भर लिए और छीका टांग लिया। चल कन्हैया, सब चल पड़े। वन में पहुंचे, वन का भोजन प्रारंभ हुआ। अरे लाला कन्हैया, बहुत जोर की भूख लग रही है। बोले बैठ जाओ। तो भगवान पहले छोटे छोटे ग्वाल वाल गोल चक्र घेरा बनाया, फिर उनसे भी बड़े बड़े, फिर उनसे भी बड़े बड़े, और बीच में ये श्रीमान जी बैठ गए। अब जो भी सखा देखता है तो भगवान का मुख ही दिखाई पड़ता है। जो भी सखा देखता है सबको ये लग रहा है कन्हैया मेरी तरफ देख रहा है। किसी को भगवान की पीठ दिखाई नहीं पड़ी। क्या ये संभव है? यदि गोल चक्कर में हम बैठेंगे तो मुख एक तरफ रहेगा। लेकिन यहां बड़ी विचित्रता है कि जो भी ब्रजवासी देखता है उसको ये लगता कन्हैया मेरी तरफ देख रहा है। मानो भगवान अपने भक्त को कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, सन्मुख रखते हैं, क्योंकि पीठ में अधर्म का निवास है। सन्मुख। अब भोजन कैसे हो रहा है? बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले बिब्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामयी पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यांगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरसुअदो हास्यन नर्म विश्वई स्वर्गे लोके विशद बुभुजे यज्ञ भुग बाल केली। बीच में श्रीमान जी बैठे, भोजन कैसे हो रहा? बोले बिभ्रत वेणु। भगवान की जो वेणु है वो कटी में जो पीतांबर बंधा है उसमें वेणु लगी है। ब्रह्मानंद विषयानंद जिसके सामने अड़ू हो जाए वो वेणु है। श्रृंगी सिंह की है, वो रखी है। बामई पाणु, बाम हाथ में दही भात कबल रखा। दही भात, भगवान को भात बहुत प्रिय है। ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, इसकी तरफ ज्यादा जाएंगे गहराई में तो फिर तो हो गया काम। कबल दही भात रखे। भक्त और भात में बड़ी सामंजस्य है सज्जनों। भात में कोई ग्रंथि नहीं होती है तो भक्त में कोई गांठ नहीं होती है। बड़ा दोनों में सामंजस्य है। दही भात खा रहे हैं। एक ब्रजवासी कहता लाला कन्हैया मेरी मैया के हाथ को लड्डू खाइयो। आधा लड्डू खाया, आधा कन्हैया के मोड़े में डाल दिया। झूठे मीठे का कोई भेद नहीं।
दही भात रखा है, आज करपात्री बने पा रहे हैं। जो कर को ही पात्र बना ले वही करपात्री। बोलो जय श्री कृष्ण। हथेली में दही भात रखा है, उंगलियों में अचार लगा है, आम का अचार, नींबू का अचार, इधर टेटी का अचार, और ये अचार, वो अचार, सब अचार रखे। बोले अचार भी? बोली अचार भी बहुत पुरानी बात है, आज का नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। दही भात खा रहे हैं और साथ में अचार का भी आनंद ले रहे हैं। तत् तिष्ठन मध्य सुपर सुपर स्वदो हास्यन नर्म बीस्वई बिभ्रत वेणु जठर पटियो श्रृंग बेत्रे चक्षे बामई पाणव मसरण कबलम तत्फलान्यांगुलीसु। उंगलियों में अचार लगा। दही भात खा रहे हैं, अचार भी। तिष्ठन मध्य सुपर सुवधो हास्यन नर्म बीस्वई। इधर भोग लग रहा है, ऊपर से विधाता ब्रह्मा देख रहे हैं। ये कैसा भगवान? झूठे मीठे का भेद नहीं, भोजन की कोई लक्षण नहीं। भोजन मौन रूप से करना चाहिए और ना किसी को झूठा खिलाना चाहिए, ना खाना चाहिए। नो चिष्टम कश्चितम दद्यात्। ये कैसा परमात्मा? नहीं, भगवान नहीं होगा। कितने कितने वेद मंत्र बोले जाते। ओम सहस्र का पुरका सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सा भूमि गुंग सर्वा तिष्पतुआ ततिष्ठ दशांगुलम्मा। कितना कितना मंत्र बोलते हैं। नाभ्या आसी दंतरिक्ष गुंग शेषणो देव समय वर्तता पद्म्याम भूम दिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना। कितना कितना हम मंत्र बोलते हैं, तब शकल तक नहीं दिखाते हैं, भोग नहीं। यहाँ तो ऐसे ही भोग लग रहा है। नहीं, भगवान नहीं होगा। अब 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा गए। पीछे की याद कर, हम भी तो स्तुति करने गए थे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियतं च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हमने भी तो स्तुति की थी। उससे तो लगता यही है, लेकिन इसके आज इसकी क्रियाकलाप देख के लगता ये परमात्मा नहीं है। और इतनी शंका हो रही तो क्यों ना परीक्षा ली जाए। बछड़े हरण कर लिए, सब कुछ। ब्रजवासी बोले दूर दूर तक एक उनादी से बछड़े खोजने गए, उधर ग्वाल वालों को भी हरण कर लिया, ब्रह्मलोक भेज दिया। एक बार तो कन्हैया ने मानवीय लीला की, थोड़े रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले अब पक्की मोहर लग गई कि परमात्मा नहीं है। फिर भगवान ने ध्यान लगा के बोला ओहो ये बूढ़े बाबा की करामात है। विधाता ब्रह्मा, आपको पंचभूतों का मटेरियल मिलता है तब तुम सृष्टि बनाते हो, और हम बिना मटेरियल के भी सृष्टि बना लेते हैं। स्वयं भगवान ग्वाल बाल भगवान बन गए, बछड़े भगवान बन गए, चीका भगवान, छड़ी भगवान, जैसे रंग के वस्त्र पहने थे वस्त्र भगवान, यहाँ तक स्वभाव भी भगवान, यहाँ तक अंगूठा लगाओ तो रेखा भी भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी बारीकी। अब भगवान बोले इतने बारीकी नहीं भरेंगे तो माताएं कहेंगी कल तक तो मेरा बेटा बहुत सीधा था, आज इतना उद्दंड कैसे हो गया। 1 वर्ष तक सब भगवान ही बने रहे। दाऊ भैया ने देखा ब्रज में प्रेम की बाढ़ आ रही है, समझ गए। ओरे लाला कन्हैया ये क्या? बोले चुप रही हो, हमारी और बाबा बूढ़े बाबा की सब लीला चल रही है, अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ लाला कन्हैया वही तो कह रहे हैं, आजकल तो त्वमेव भासी, मोर मुकुट उधारी दिख रहा है। और ये लाला कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। फिर क्या था, बहुत समय लगा, विधाता ब्रह्मा जी आए, ब्रज में देखा तो वहां पर भी वही, ब्रह्मलोक में भी वही। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे असली कौन नकली कौन। हंस को और नीचे किया। अब देखो वहां जाएं तो वहां पर भी वही, और ब्रज में आए तो भगवान की लीला वैसी चल रही। अब ब्रह्मा जी की लीला कन्हैया की लीला के सामने ऐसी हो गई जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। एक जुगनू होता है ना, एक कीड़ा होता है पीछे से लाइट मारता हुआ चलता है। अब तो वो दिखाई नहीं देते, शहर में का देहात में होते होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भादों की रात्रि हो तो वो उड़ता है,
उसके पीछे से लाइट निकलती है। आप लोग समझ रहे ना? बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नहीं बोलोगे तो कथा यहीं रोक देंगे। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी गिरिराज लीला पड़ी है, फिर क्या था? अब ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, देखा पंचानन त्रिपुरारी है, उनके जैसे अनेक ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, 40 श्लोकों में स्तुति की। नवमिड ते बपुषे तड़िदंबराये गुंजावतम समर्पित छल सन्मुखाये वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए पशुनंदना पांत रक्षन्ति इति पशुबोध महादेवा पश्चेश में नार्य मनंते आद्य परमात्मनि त्वय्यप माये मायिनी मायाम वितत्ते छितमात्म वैवम ह्यायम क्रिया नेक्षमिवाचिरग्नौ। ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ी स्तुति की, फिर भी भगवान टस से मस नहीं हुए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसामी मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म का कितना सरलीकरण ब्रज में हो गया है। भगवान कुछ नहीं बोले, स्तुति करते रहे। गलती हो गई, लाओ मालिक से माफी मांगे। विधाता ब्रह्मा करते कहते उच्छे परम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात रदोत्स जागसे किमस्ति नास्तव पदेश भूषितम तवास्त कुच्ची की यदत्य नंदा। प्रभु माफ करो, गलती हो गई, मुझे अपना गर्भगत शिशु समझ करके माफ कर दो। मैं आपके गर्भ का बालक ही तो हूं। ये विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। प्रभु ये बताओ, जब बालक मां के गर्भ में होता है तो बहुत हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर फेंकता है तो मां को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा के साथ मां को प्रसन्नता भी होती है। अरे मेरे के गर्भ का बालक बड़ा हो रहा है। लेकिन वो बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या मां कभी उस अपने पुत्र से बदला लेती है? क्या कभी कहती अरे मूर्ख, जब तू मेरे उदर में था तो बहुत हाथ पैर चलाता था, आज मैं तुझसे बदला लेती हूं? कभी मां बदला नहीं लेती है। प्रभु मैं भी तो आपका गर्भगत शिशु समझ के मुझे माफ कर दो। भगवान कुछ नहीं बोले। अंत में ब्रह्मा जी त्रिप्रकम्य पादेयो 3 प्रदक्षिणा करके चले गए। इस प्रकार वर्णन आता है। ब्रह्मा जी इधर गए ब्रह्मलोक, उधर कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए। अच्छे हमारे ग्वाल बाल बछड़े चुराए, मैं तुम्हारी गद्दी चुराता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कन्हैया जाकर के बढ़िया से दूसरे ब्रह्मा बन के और लंबी दाढ़ी वाड़ी करके और ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए कन्हैया। जैसे ही पहुंचे ब्रह्मा बन के, ब्रह्मा के सेवकों से कहा सुनो सुनो, आजकल बहुत बहुरूपिया घूमते रहते हैं और मेरे रूप में कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे अंदर मत आने देना। सेवक बोले सरकार पहली बात कोई आएगा नहीं, यदि आ गया तो उसकी कोई खैर नहीं है, उसकी अच्छे से खबर लूंगा। ठीक है। भगवान ठाठ से ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए ब्रह्मा बनकर। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा के सेवक ही पूछ रहे, कहिए कैसे कहाँ से आयो? अरे मैं ब्रह्मा, मुझसे पूछते हो? मेरे सेवक होकर के मुझसे पूछ रहे हो कहिए कौन? अरे तुमने कहीं भांग पी रखी है क्या? ठीक है ठीक है। अरे मैं ब्रह्मा, मुझसे पूछते हो? हाँ ठीक है ठीक है। ब्रह्मा ऐसे बहुत बहुरूपिया घूमते रहते हैं। बड़े आए ब्रह्मा जी, मेरे स्वामी ने पहले ही मुझे सावधान कर दिया था, मेरे स्वामी तो अंदर हैं। ब्रह्मा जी की धड़कन तेज हो गई। राम राम राम, अच्छे मैंने ग्वाल वाल बछड़े चुराए, मेरी तो गद्दी हाथ से चली गई। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा की गद्दी पर मोर मुकुट वाला बैठा है। कन्हैया ने उंगली दिखा के कहा, कहो ब्रह्मा, तुमने मेरे ग्वार बाल बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी ही ले ली, क्या करोगे?
ब्रह्मा जी रो करके बोले, दे सुनो सुनो, अंदर वाले ही असली सही, हम तो नकली हैं, लेकिन एक बार कृपा करो, एक बार मुझे उनसे मिला दो। आ गए ना अपनी औकात पर। अपने कोई ब्रह्मा कहते थे खड़े रहो चुपचाप, आगे मत आना, मैं जाता हूँ सरकार से पूछता हूँ, उनकी जैसी आज्ञा होगी वैसी सूचना मिलेगी। ब्रह्मा के सेवक वे सरकार प्रणाम किया, क्या हुआ महाराज, आ गया ना नकली, आपने अच्छा हुआ सावधान कर दिया, बिल्कुल आपकी 2 कॉपी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आपकी दूसरी कॉपी है। अच्छा, लेकिन सरकार भला हो ना हो, लेकिन वो गिड़गिड़ाता बहुत है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान बोले आने दो अंदर। जैसे ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपनी गद्दी पे बैठे और पसीना पसीने हो रहे थे, पसीना पूछा, चैन की सांस ली, हे भगवान, आकर के मेरे ही सेवकों से मेरी बेइज्जती करवा करके चले गए हैं। स्वयं ब्रह्मा बन के आ गए। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की सज्जनों, भगवान ने कुछ बोला नहीं। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा चले गए। ब्रह्मा ने सोचा अब ज्यादा मालिक के सामने रुकना नहीं चाहिए,